तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास न्यू वर्जन आ गया, राइट। यहाँ पर देखो जो भी पार्ट मैंने अभी बताया था वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एक बार। ओके, क्लोज करने से पहले ध्यान रखना ये पूरा ये यहाँ से अपडेटेड हो जाना चाहिए। ओके, आई थिंक हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से क्या चीज़ कर देते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट का, राइट। तो मैंने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे क्या चीज़ चूज करना है, फ़ोन एंड टैबलेट। ओके, आप चाहो तो एम्प्टी एक्टिविटी ले सकते हो या फिर नो एक्टिविटी आप लोग ले सकते हो। ओके, मैंने एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर दिया। देन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पर कुछ भी नेम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डेमो। ओके, यहाँ पर मैंने बता दिया था आप लोगों को पैकेज नेम क्या होना चाहिए। सेव लोकेशन हो जाएगा, जावा एंड कॉटलिन जावा आप लोगों को चूज करना है। API 21 मैंने चूज कर दिया यहाँ पर, एंड देन फिनिश यहाँ पर मैंने कर दिया। ओके, तो अगेन क्या रहेगा, यहाँ से एक ग्रेडल फाइल्स डाउनलोड करता रहेगा। तो ध्यान रखना नेट कनेक्ट होना चाहिए। ओके, जब भी आप लोग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूर ऑन रखनी है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं ये कितनी देर में ग्रेडल डाउनलोड करता है। ये कई बार टाइम भी लगा देता है, वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो इसको एक बार डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये डाउनलोड हो चुका और हमारे पास ये यहाँ पर कुछ पार्ट आ गया है। ओके, तो अब ये चीज़ें क्या है, मैं आप लोगों को एक तो ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखो ये हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाओगे उसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आती रहेगी। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एडिटर, जिसमें जावा फाइल का भी एडिटर है। देन यहाँ पर मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, यहाँ पर हमारे पास XML फाइल का भी एडिटर ये डिस्प्ले करवा रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेकर पेंट में मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या पार्ट ध्यान रखना है कि एक तो हम लोगों को यहाँ पर एंड्रॉयड चूज करना है, फर्स्ट थिंग। ओके, देन सेकेंड थिंग आप लोगों को यहाँ पर जो कोडिंग पार्ट करना है वो किसके अंदर करना है, ऐप के अंदर। और सेकेंड पार्ट आ जाएगा ग्रेडल फाइल्स के अंदर नॉर्मली थोड़ा सा कम ही चेंजेस करते हैं, बट कभी कोई एरर आ जाती है वर्जन्स वगैरह से रिलेटेड तो वो हम लोग ग्रेडल फाइल्स के अंदर चेंजेस करते हैं। ओके, बट ध्यान रखना मेन जो कोडिंग पार्ट आप लोगों को करना है वो किसके अंदर करना है, दैट इज इन ऐप फोल्डर। ओके, तो एंड्रॉयड चूज करके रखना है। एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे, ऐप एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऐप के अंदर। देखो ऐप के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। ये देखो ऐप के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, डेट इज मैनिफेस्ट, जावा एंड RES। अब मैनिफेस्ट, ये तीनों फोल्डर है। मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पर आप लोगों को एक और पार्ट मिल जाएगा, डेट इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। मैं एक बार इनको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है, कौन सी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। ये बाय डिफॉल्ट फाइल ही क्रिएट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं XML की। सिंपल सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि XML की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये चीज का ध्यान रखना। दैट इज XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल बोल दो लैंग्वेज। XML की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ठीक है। अब XML जो है वो किस कैटेगरी की लैंग्वेज में आता है, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज। मैं यहाँ पर ये भी चीज लिख देता हूँ, दैट इज XML इज मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है चीज यहाँ पर। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, हाँ जी, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मार्कअप
लैंग्वेज आर जैसे HTML हो गया, ओके, DHTML हो गया है, तो ये चीज़ें क्या होती है हमारे पास, मार्कअप लैंग्वेजेस ही होती हैं। क्लियर है चीज़ सबको, ओके। या फिर DHTML हो गया, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट, XHTML हो गया है। क्लियर है चीज़। तो ये सारी की सारी किस कैटेगरीज में आ जाती हैं, डेट इज मार्कअप लैंग्वेजेस की कैटेगरीज में, ओके, ठीक है। इसको हम लोग टैग बेस्ड लैंग्वेज भी बोल देते हैं। क्लियर है चीज। XML इज ऑल्सो नोन एज दैट इज टैग बेस्ड लैंग्वेज। क्लियर है चीज। क्यों? क्योंकि XML के अंदर टैग्स ही टैग्स होते हैं, सिंपल, ओके, ठीक है। अब ये चीज हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज समझ लो। सिंपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। जैसे आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने HTML की होती है, तो जैसे HTML के अंदर टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड टैग्स भी होते हैं, कुछ हम लोग अपनी मर्जी से भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं, ओके, अपनी मर्जी से टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जैसे HTML टैग मैंने स्टार्ट किया एंड प्रॉपरली मैंने उसको क्लोज कर दिया, ये चीज़ का ध्यान रखना। HTML टैग प्रॉपर स्टार्ट किया एंड प्रॉपर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर है चीज़। ये कौन सा टैग होता है, दिस इज क्लोजिंग टैग, ओके। 2 टाइप के टैग्स होते हैं, एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाता है और एक आ जाता है सिंगल स्टेटमेंट क्लोजिंग कोड। क्लियर है चीज़। जैसे वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे HTML का क्या हो गया, टैग ओपन, टैग क्लोज, देन इसके अंदर हमारे पास एक टैग और आ जाता है जैसे हेड के नेम से। क्लियर है चीज़। इसके अंदर हमारे पास एक टैग और आ जाता है टाइटल के नेम से, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी टाइटल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एंड टाइटल टैग हम लोग क्लोज कर देते हैं, ओके। देन यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, बॉडी टैग आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी नेम का टैग आ जाता है एंड बॉडी टैग हम लोग यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं। क्लियर है चीज़ यहाँ पर। और इसके अंदर हम लोग कुछ और टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक टैग हमारे पास आ गया जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये क्या काम करेगा, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर देगा और मैंने इसको यहीं पर ही क्लोज भी कर दिया। तो ये होता है सिंगल स्टेटमेंट क्लोजिंग टैग, मतलब एक ही लाइन के अंदर हम लोग उसको क्लोज कर रहे हैं, टैग को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। क्लियर है चीज। तो 2 टाइप के टैग्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। क्लियर है चीज। ये देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम लोग कुछ टाइटल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी, अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी टैग भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दीपक नेम का टैग क्रिएट कर दिया और दीपक नेम का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। तो मैं यूजर डिफाइंड टैग्स भी यहां पर क्रिएट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है चीज। सेम XML पार्ट आ जाएगा, XML भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉलेज नेम का एक टैग क्रिएट कर दिया एंड कॉलेज नेम का एक टैग मैंने क्लोज भी कर दिया, ओके। अब कॉलेज टैग के अंदर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे कॉलेज का नेम क्या है, जैसे मैंने लिख दिया है, कुछ भी पार्ट लिख दो, फॉर एग्जांपल SP स्मार्ट प्रोग्रामिंग कॉलेज, कुछ भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज। ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट, और ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पर एक और लगा दो, जैसे लोकेशन मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल पंचकुला, ओके। कोई भी लोकेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास क्या पार्ट आ जाता है, अगेन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्लियर है चीज। आप एट्रीब्यूट चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। बट ध्यान रखना, हर एक चीज प्रॉपरली ओपन कर रहे हो तो प्रॉपरली उसको क्लोज भी करना है। ओपन यहाँ पर देखो, एट्रीब्यूट आप बना रहे हो इक्वल्स टू लिखकर, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर डबल कोट्स ही ना लगाओ, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज आप लोगों को। तो ये चीज प्रॉपर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंदर आप और कोई टैग लगा दो, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रांच के नेम से मैंने यहाँ पर कर दिया और ब्रांच नेम का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, ये लो जी, ओके। ब्रांच के अंदर मैंने यहाँ पर
जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैंने एक और एट्रीब्यूट बना दिया है, जैसे नेम की जगह पर आप यहाँ पर कर दो जैसे फील्ड मैंने यहाँ पर कर दिया है जैसे CSC। ओके, देन यहाँ पर कर दो ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया जैसे 2020। ओके, ये कोई ईयर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे स्टूडेंट, और यहाँ पर अगेन स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर जाकर जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया नेम, मैंने लिख दिया दीपक, और यहाँ पर नेम वाला टैग क्लोज। यहाँ पर मैंने अगेन कर दिया जैसे रोल नंबर। ओके, रोल नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड रोल नंबर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर है चीज़? तो इस टाइप से मैं प्रॉपरली टैग्स यहाँ पर बना सकता हूँ। ये देखो, कोई भी टैग मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारे के सारे अभी कौन से हैं? ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड टैग्स हैं। क्लियर है चीज सबको? ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड टैग्स हैं। आप लोग कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हो, बट ध्यान रखना प्रॉपरली आप लोगों को ओपन एंड क्लोज करने हैं। मैंने यही सेम टैग एक और फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने कोई दूसरा नेम प्रोवाइड कर दिया जैसे अमित, और यहाँ पर रोल नंबर 102। क्लियर है चीज? तो ये आप लोगों को प्रॉपर ओपन, यहाँ से ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ये प्रॉपरली क्लोज हो रहा है। ऐसे मत करना कि ये यहाँ पर क्लोजिंग की जगह पर आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये चीज गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज सबको? ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से करना है। ठीक है, टैग्स वगैरह जैसे अगर ये नेस्टेड में होता तो चलो फिर भी हो सकता है सही हो जाता, बट अगर आप यहाँ से कट करके फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हो तो ये चीज़ गलत हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो टैग प्रॉपरली आप लोग जहाँ से ओपन करवा रहे हो वहीं पर ही प्रॉपरली आप लोगों को क्लोज करना है। सिंपल है। क्लियर है चीज? टैग का नेम सेम रखना है और आगे की साइड स्लैश लगा देना है, बस वो सिंपल क्लोज हो जाएगा। ये सिंपल XML वाला पार्ट आ गया, दैट्स इट। क्लियर है चीज सबको? तो बस यही चीज सिंपल XML है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या आ गया? दीज आर टैग्स। कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं? एट्रीब्यूट्स, जैसे नेम हो गया है, लोकेशन हो गया है, फील्ड हो गया, ईयर हो गया। ये हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट्स, और ये उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। ये देखो, ये क्या है? उनकी वैल्यूज, दैट्स इट। तो ये सिंपल हमारे पास XML पार्ट आ जाएगा। क्लियर है चीज सबको? तो सिंपल ही था XML पार्ट, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, अब यहाँ पर देख लो, ये देखो, ये हमारे पास क्या पार्ट आ गया? दिस इज XML पार्ट। कौन सा XML है ये? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। अब ये वाली फाइल बनी क्यों है, इसका रोल क्या है, वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल के अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है चीज? यहाँ पर देखो, अच्छा सबसे पहले तो आप टैग ही देख लो। देखो, जैसे मैनिफेस्ट टैग ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाकर हमने क्लोज कर दिया। ओके, बाय डिफॉल्ट क्लोज हो गया, चलो। और यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है? एक टैग है, और ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर ये उसकी वैल्यू आ गई। देन ये हमारे पास सेकंड टैग आ गया, सेकंड एट्रीब्यूट, ये सेकंड एट्रीब्यूट आ गया और ये उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है चीज? सिमिलरली ये हमारे पास एक एप्लीकेशन नेम का टैग आ गया और उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या है? दीज आर एट्रीब्यूट्स एंड डबल कोट्स के अंदर उनकी वैल्यूज। ये देखो, क्लियर है चीज? एक और टैग आ गया, उसके अंदर एट्रीब्यूट आ गए, एक और टैग आ गया, एट्रीब्यूट आ गए। ओके, तो ये सिंपल XML फाइल है, बट इसका काम क्या है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल का काम क्या है? ये चीज का ध्यान रखना। दैट इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML का बेसिकली काम क्या होता है? इसके अंदर हम लोग हमारे एप्लीकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन के डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। अगर मेरे पास कोई दूसरी एक्टिविटी होगी तो मैं यहाँ पर अगेन एक और टैग मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। जैसे मेरे पास कोई लॉगिन नेम की एक्टिविटी है, ओके, तो ये देखो, कोई मेरे पास एक और एक्टिविटी है जैसे रजिस्टर नेम की, तो यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? दैट इज रजिस्टर पार्ट, इस टाइप से लिख दिया। तो कितनी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ।
ओके। परमिशंस, अगर हम लोगों को कोई परमिशंस प्रोवाइड करनी है, ये देखो यूजर परमिशंस, यूजेस परमिशंस कर दो। यूजेस परमिशंस के अंदर हमारे पास ये देखो बहुत सारी परमिशंस यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों को परमिशंस वगैरह देनी है फ़ोन की, कैमरे की, ये देखो क्लियरेंस, ब्रॉडकास्ट पैकेज रिमूव्ड, यहाँ पर देखो ब्लूटूथ से रिलेटेड परमिशंस आ गई हैं। ओके, तो बहुत सारी परमिशंस हैं। परमिशंस हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, क्लियरेंस, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास कौन सी एक्टिविटी, देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी क्रिएट कर दी। कौन सी एक्टिविटी पहले ओपन होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी बाद में ओपन होनी चाहिए, वो भी हम लोग इसी के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ये जो कोड है, ये वाला जो टैग है, ये बेसिकली यही चीज़ बताता है कि कौन सी एक्टिविटी हम लोगों को पहले ओपन करवानी है। ओके, तो सिंपल मैं इसको कट करके, जैसे मुझे लॉगिन एक्टिविटी सबसे पहले ओपन करवानी है, तो मैं वो दोनों टैग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इससे क्या रहेगा, लॉगिन वाली एक्टिविटी पहले ओपन हो जाएगी। सिंपल एक्टिविटी क्या होती है, मोबाइल स्क्रीन, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन वाली स्क्रीन दिखेगी, शो हो जाएगी, क्लियर है चीज़। बाकी हमारी ऐप से रिलेटेड थीम्स कौन सी हैं, कौन से आइकन्स यूज़ होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आ जाती हैं, क्लियर है चीज़। वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। ओके, बट सिंपल अभी आप लोगों को इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है। ओके, तो यहाँ पर मैं हर एक कोड को रिमूव कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था। ओके, सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्लियर है चीज़। ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के डिटेल्स कंटेन करता है। किस टाइप की डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मैनी एक्टिविटीज़ वी हैव क्रिएटेड एंड देयर नेम्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बनाई है और उनके क्या क्या नेम है, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन विच एक्टिविटी शुड ओपन फर्स्ट, कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले ओपन होनी चाहिए। ओके, देन इसके बाद हमारे पास परमिशंस कौन कौन सी हम लोगों को प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ आ जाएंगी। ब्लूटूथ, कॉल, गैलरी, ये सारी चीज़ें परमिशंस में आ जाती हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास ऐप की थीम क्या है, हमारे ऐप की थीम्स, देन आइकन्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाता है। ओके, सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। तो इस टाइप से हम लोग डिटेल्स, हमारे एप्लीकेशन के डिटेल्स हम लोग इसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं, क्लियर है चीज़। तो सिंपल वे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, सिंपल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिटेल्स स्टोर हो जाएंगी। पैकेज नेम, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का पैकेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ओके, तो ये भी पार्ट इसी के अंदर होता है। तो डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स, एप्लीकेशन की डिटेल्स, वो हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, सिंपल। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्टिविटी होता क्या है। ओके, क्योंकि बार बार हम लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी, तो एक्चुअल में एक्टिविटी होता क्या है वो आप यहाँ पर देखो मैं सिंपल यहाँ से एक एक्टिविटी का कोई स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने ब्राउज़र से मैं कोई भी एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉगिन एक्टिविटी एंड्रॉयड, इमेजेस पर गया मैं, तो यहाँ पर देखो जैसे ये हमारे पास एक्टिविटी आ गई है। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी आ गई है। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेंट में मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो जैसे ये क्या, हमारे पास एक लॉगिन एक्टिविटी आ गई, क्लियर है चीज़, मोबाइल की एक स्क्रीन आ गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्टिविटी होती क्या है, सिंपल ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है दैट इज मोबाइल स्क्रीन, जहाँ पर आप लोगों को लॉगिन वाला पार्ट शो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिविटी, क्लियर है चीज़ सबको। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज एक्टिविटी, क्लियर है चीज़। तो एक्टिविटी क्या होती है, सिंपल मोबाइल की स्क्रीन,
दैट्स इट। सिंपल मोबाइल की स्क्रीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी। ओके, अब एक्टिविटी के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। एक्टिविटी के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन सा पार्ट आ जाता है? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास आ जाता है डेट इज फ्रंट एंड पार्ट। जैसे हमारे पास ये क्या है, फ्रंट एंड पार्ट है, यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट व्यू आ गया है। ओके, यहाँ पर क्या हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट आ गया है। क्लियर चीज, ये भी हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट आ गया है। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, बटन आ गया है। ओके, ये हमारे पास अगेन एडिट टेक्स्ट आ गया। तो ये सारी चीजें क्या डिजाइनिंग पार्ट में आ गया। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है डेट इज डिजाइनिंग पार्ट। क्लियर चीज, डिजाइनिंग पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज XML फाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज XML। क्लियर चीज, और एक हमारे पास आ जाता है बैकएंड। बैकएंड का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बटन पर क्लिक किया। ओके, बटन पर क्लिक करते ही क्या रहेगा, वो यहाँ से दोनों से वो वैल्यूज को गेट करवाएगा और फिर जाकर वो लॉगिन कर देगा। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो वो लॉगिन कर देगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो बैकएंड वाला कोड है, वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, जावा के अंदर। हालांकि हम लोग कॉटलिन के अंदर भी कर सकते हैं, बट वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, जावा फाइल के अंदर। क्लियर है चीज सब लोगों को? तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्टिविटी एक्टिविटी जो है वो इन दोनों से बनकर ही बनी है। एक्टिविटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ .xml फाइल प्लस .java फाइल। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, XML के अंदर क्या आ गया, डेट इज फ्रंट एंड पार्ट। जावा के अंदर हमारे पास क्या आ गया, डेट इज बैक एंड पार्ट। और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, डेट इज एक्टिविटी बन जाती है। सिंपल, क्लियर है चीज सब लोगों को? ओके, अब बात करते हैं कि ये फ्रंट एंड पार्ट किस फोल्डर के अंदर रहेगा। ये जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है डेट इज XML, ये किसके अंदर रहेगा, ये रहेगा RES फोल्डर के अंदर। यहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो, ये देखो RES फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, एंड बैक एंड वाला पार्ट जो है वो किस फोल्डर के अंदर आ जाएगा, डेट इज जावा। क्लियर है चीज सब लोगों को? ओके, तो XML कर दो, यहाँ पे .xml एंड .java कर दो, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, .xml या फिर .java लगा दो, वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा सही है। ओके, तो .xml फाइल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, RES फोल्डर के अंदर। एंड .java फाइल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, जावा फोल्डर के अंदर। दैट्स इट। ओके, और ये दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं तो वो क्या बना देता है, एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता है। सिंपल। तो एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिख सकते हैं, ध्यान रखना, एक्टिविटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज .xml फाइल। मैं यहाँ पर इस टाइप से लिख देता हूँ, एक्टिविटी इक्वल्स टू .xml फाइल प्लस .java फाइल। XML फ्रंट एंड पार्ट के लिए एंड जावा जो है वो किस चीज के लिए आ गया, डेट इज बैक एंड पार्ट के लिए आ गया। दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है चीज सब लोगों को? ओके, तो समझ में आ गया होगा एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी सिंपल एक मोबाइल की स्क्रीन है। दैट्स इट। ओके, जो हम लोग नॉर्मली ऐप्स वगैरह रन करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, डेट इज जावा। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जावा के अंदर फर्स्ट पैकेज हमारे पास आ गया। ओके, com.example.second-demo पैकेज का नेम मैंने ऑलरेडी बता दिया किस टाइप से देना। और यहाँ पर हमारे पास जावा फाइल आ गई। ये सिंपल जावा फाइल है। वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एंड्रॉयड के लिए पहले से ही आप लोगों को जावा आनी चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट आप लोगों को जावा के आने चाहिए। क्लियर है चीज़? तो ये हमने क्या काम किया हुआ है, कुछ क्लासेस इंपोर्ट कर दी, एक क्लास क्रिएट कर दी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ये हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया। ये ओवरराइड एनोटेशन आ गया। ऑन क्रिएट मेथड जो वो हमारा ओवरराइड हो रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो जावा फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई। हम लोग और भी जावा क्रिएट कर सकते हैं, और भी जावा फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड पार्ट दोनों रहेगा। ओके, या फिर आप डायरेक्टली जावा क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आप उसका फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट नहीं करना चाहते।
तो बैकएंड वाला पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास जावा फोल्डर के अंदर, और उसके बाद हमारे पास आ गया बैकएंड। बैकएंड वाला पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, आरईएस के अंदर। क्लियर है चीज। तो आरईएस के अंदर हमारे पास देखो 4 फोल्डर आ गए। ओके 4 फोल्डर, जिसके अंदर फर्स्ट फोल्डर क्या आ रहा है, ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के अंदर बेसिकली हम लोग आइकन्स प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। ओके कुछ आइकन्स हो सकता है एक्सएमएल की फॉर्मेट में हो, जैसे वेक्टर आइकन्स जो हैं वो एक्सएमएल की फॉर्मेट में मिलेंगे। क्लियर है चीज़। ये देखो जैसे ये रहा। ओके या फिर जैसे ये रहा। क्लियर है चीज़। यहाँ पर आप लोग इनको भी चेंज वगैरह कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जाकर आपने इसका कलर ही चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल येलो। ये देखो आइकन का कलर ही चेंज हो गया। क्लियर है चीज़। तो इस टाइप से यहाँ पर आइकन्स हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, या फिर इमेजेस हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ भी डिजाइनिंग पार्ट है ना, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग पार्ट जैसे ग्रेडियंट वगैरह है, या फिर आपको शेप्स प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। किसके अंदर, डेट इज ड्रॉएबल के अंदर। तो ड्रॉएबल कंटेन्स द इमेजेस और आइकन्स और ड्रॉएबल फाइल्स। क्लियर है चीज़। ठीक है। देन हमारे पास आ गया लेआउट। लेआउट के अंदर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज फ्रंट एंड पार्ट। ये देखो यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्रॉपर लेआउट आएगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग में लेआउट वाला टैग और फिर उसके बाद यूआई विजिट्स आ जाएंगे, दैट्स इट। ओके और ये यूआई विजिट्स के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन भी करूँगा। क्लियर है चीज़। और जैसे जैसे आप यहाँ पर कुछ भी यूआई विजिट आप यहाँ पर क्रिएट करते जाओगे, वो यहाँ पर डायरेक्टली शो होता जाएगा। ये देखो जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो दीपक, तो वो यहाँ पर दीपक लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो क्लियर है चीज़। मैं अगर यहाँ पर जैसे टेक्स्ट साइज मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल 30 SP, तो ये देखो 30 साइज इसका यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर काम करोगे वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले करवाता रहेगा। ओके यहाँ पर इसके लिए भी इन्होंने 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको सिर्फ कोड करना है तो आप कोड पर क्लिक कर दो, अगर आप स्प्लिट करोगे तो कोड प्लस डिजाइनिंग पार्ट शो हो जाएगा, अगर आप सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट करते हो तो ये सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट शो करेगा, दैट्स इट। जिसके अंदर यहाँ पर ये देखो कॉमन यूआई विजिट्स आ गए, ये यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह आ गए, बटन्स आ गए, विजिट्स आ गए, लेआउट्स वगैरह आ गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो जैसे यहाँ पर है डिज़ाइन पर करना है, डिज़ाइन अकेला शो हो जाएगा, ब्लूप्रिंट करना है, ब्लूप्रिंट शो हो जाएगा, दोनों करने हैं तो दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी। ओके यहाँ पर पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है, किस पर आपको एग्जीक्यूट करके देखना वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के डिवाइसेस के नेम आ जाएंगे। ये देखो क्लियर चीज़, आप किस किस चीज़ पर बनाना चाहते हो, ये देखो। ओके तो ये इस टाइप के पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखो फ़ोन एंड टैबलेट्स, ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है। आप जो मर्जी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हो, कोई भी फ़ोन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये देखो क्लियर है चीज़ सब लोगों को। ओके तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पार्ट यहाँ पर चूज़ कर दिया। ओके ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग चूज़ कर लेते हैं, डेट इज 411 × 731 DP, ये वाला पार्ट हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ये सबसे सही रहता है। क्लियर है चीज़। बाकी आप लोग जो मर्जी चूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को आगे जाकर धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके तो लेआउट्स के अंदर हमारे पास क्या हो गए हैं, सिंपल लेआउट्स आ जाएंगे, फ्रंट एंड पार्ट आ जाएगा। देन हमारे पास मिप मैप आ गया। मिप मैप के अंदर हमारे पास लॉन्चर आइकन्स वगैरह आ जाते हैं। ओके यहाँ पर आइकन्स अगर आप चेक करोगे तो ये देखो इस टाइप के आइकन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखो क्लियर है चीज़ सबको। ओके आइकन्स वगैरह आ गए, इन सबको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके तो सिंपल स्क्वायर वाले आइकन्स आ गए, राउंड शेप आइकन्स आ जाएंगे, और एट लास्ट हमारे पास वैल्यूज़ वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसके अंदर कलर्स हैं तो सारे के सारे कलर्स हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी वो हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। थीम्स वगैरह इसके अंदर आ जाएगी, कौन सी थीम आप लोग यूज़ करना चाहते हो। ओके तो हर एक फोल्डर का अपना एक अलग यूज़ है, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे तीनों चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। क्लियर है चीज़ सबको। तो ऐप के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या पार्ट आ जाता है, ऐप के अंदर बेसिकली हम लोग
हमारा कोडिंग पार्ट जो है वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारी ऐप जो है वो चीज़ क्रिएट करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है चीज़ सबको? ओके ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेट इज ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ गया? डेट इज ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले तो ग्रेडल होता क्या है ये चीज़ का ध्यान रखना। ग्रेडल एक ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम होता है। ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल एक ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली बिल्डिंग वाला काम करता है, टेस्टिंग वाला काम करता है, हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट वाला काम करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म करता है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। दैट इज ग्रेडल। ग्रेडल बेसिकली क्या होता है आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट मेन पॉइंट, ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल इज एन ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम। ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल एक ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम होता है विच इज यूज टू ऑटोमेट बिल्डिंग। ये जो है हमारी ऐप को ऑटोमेट बिल्डिंग के लिए काम आता है। ओके, टेस्टिंग के लिए काम आता है, ऑटोमेट टेस्टिंग के लिए काम आता है, डिप्लॉयमेंट के लिए काम आता है। क्लियर है चीज़? तो ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करता रहता है। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, एटसेट्रा ऑफ आवर एप्लीकेशन। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सिंपल ग्रेडल होता है। ओके, ग्रेडल को अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली कुछ स्क्रिप्ट्स कंटेन करता है। दैट्स इट। ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, और उन स्क्रिप्ट्स के थ्रू ये सारे के सारे टास्क जो हैं वो अचीव होते हैं। क्लियर है चीज? एंड सेकंड, एक और टास्क होता है, ग्रेडल जो है वो एपीके फाइल जनरेट करवाने के लिए भी काम आता है। क्लियर है चीज सब लोगों को? तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, दैट इज ग्रेडल इज ऑल्सो यूज्ड to generate the APK file from .java and XML फाइल। क्लियर है चीज? जो हम लोग .xml एंड .java फाइल क्रिएट करते हैं उसी को वो APK फाइल में कन्वर्ट कर देता है, उन्हीं के थ्रू वो APK फाइल बिल्ड करता है, और यही APK फाइल हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है चीज सबको? ओके, तो जस्ट सिंपल यही चीज़ ध्यान रखना है कि ग्रेडल के अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, पहले से ही कुछ स्क्रिप्ट्स बनाई गई हैं जो बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देता है। ओके, एंड ग्रेडल ही है जिसके थ्रू हम लोग .java एंड .xml फाइल के थ्रू APK फाइल जो है वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेन टास्क आ जाते हैं ग्रेडल के, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर है चीज? ग्रेडल के अंदर यहाँ पर मेन पार्ट जो ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल के अंदर जाना है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्जन जो चूज किया था, जैसे 21 वर्जन हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब आ गया। ओके, टारगेट SDK क्या है हमारा? 32 आ जाएगा, वर्जन कोड 1 आ जाएगा, वर्जन नेम 1.1 आ जाएगा। ये क्या है कि आप कौन सा वर्जन लॉन्च कर रहे हो, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, देन 2.1, इस टाइप से अलग अलग वर्जन्स हम लोग प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? तो ये सारी की सारी डिटेल्स, मतलब ग्रेडल जो है वो ये वाली डिटेल्स भी स्टोर करके रखता है कि मिनिमम SDK वर्जन क्या है, टारगेट SDK वर्जन क्या है, हमारी एप्लीकेशन का वर्जन कोड क्या है, वो डिटेल्स भी ये कंटेन करता है। तो ये पार्ट भी आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, दैट इज ग्रेडल। ग्रेडल के अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा? दैट इज बिल्ड डॉट ग्रेडल। बिल्ड डॉट ग्रेडल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट minimum SDK वर्जन। ओके, देन टारगेट SDK, वो टारगेट SDK को भी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन भी वो स्टोर करके रखता है। ओके, और वर्जन्स वगैरह वो स्टोर करके रखता है। एंड्रॉयड ऐप वर्जन्स, वो हमारे एंड्रॉयड ऐप की वर्जन्स को भी स्टोर करके रखता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्रेडल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है चीज़?
हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हालांकि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है चीज़ सबको? तो ये सिंपल ग्रेडल वाला पार्ट आ गया। तो ग्रेडल क्या होती है? ग्रेडल कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ये डिटेल्स कुछ स्टोर करके रखता है और जिसके थ्रू हम लोग एपी के फाइल बिल्ड कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम लोग बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये जैसे ही हम लोग रन करते हैं ये स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं और ये टास्क ऑटोमेटिकली अचीव होते रहते हैं। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास पार्ट आ गया किस चीज का? डेट इज ग्रेडल का। ओके ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट डेट इज ऐप एंड ग्रेडल से रिलेटेड। ओके ठीक है, अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। कौन सा पार्ट आ जाता है? डेट इज एसडीके मैनेजर। ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है एसडीके मैनेजर। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर भी है, सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स भी है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके तो मैं सिंपल एसडीके मैनेजर पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा? एंड्रॉयड एसडीके जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगा। अब एसडीके क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मतलब एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स कैसे? जैसे कुछ टूल्स हो गए, डीबगर टूल्स हो गए, वो इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं। ओके कुछ लाइब्रेरीज नीड होती है हमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो इसके अंदर डिफाइन की जाती है। ओके देन डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं, सैम्पल कोड, ट्यूटोरियल्स इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए एक एमुलेटर, एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी प्रोवाइड करता है, वो भी अगेन एंड्रॉयड एसडीके ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज सबको? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि एक्चुअल में एंड्रॉयड एसडीके होता क्या है। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना, डेट इज एसडीके स्टैंड्स फॉर क्या चीज़? डेट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्लियर है चीज सबको? और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज एज द नेम सजेस्ट्स डेट एंड्रॉयड एसडीके इज अ सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स। ये क्या होता है? ये डेवलपमेंट टूल्स का एक सेट होता है। क्लियर है चीज? विच इंक्लूड्स डीबगर। क्लियर है चीज? ये कुछ डीबगर इंक्लूड करता है। ओके या फिर लाइब्रेरीज ये कुछ इंक्लूड करके रखता है। ओके लाइब्रेरीज इसके अंदर आ जाती हैं। ओके इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चीज़ इंक्लूड होता है। इसके अंदर कुछ सैम्पल कोड्स डिफाइन होते हैं। सैम्पल कोड्स के थ्रू हम लोग कोड्स को समझ सकते हैं किस टाइप से कोडिंग पार्ट इसके अंदर किया गया है। ओके इसके अंदर कुछ ट्यूटोरियल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर है चीज? अच्छा इसके अंदर एमुलेटर भी डिफाइन किया जाता है। एमुलेटर या फिर आप इसको बोल सकते हो डेट इज एवीडी, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। क्लियर है चीज सबको? तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्लियर है चीज? डॉक्यूमेंटेशन, TATION। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब भी गूगल कोई न्यू एंड्रॉयड वर्जन रिलीज करता है वो एक न्यू एसडीके भी उसके साथ रिलीज कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू वर्जन रिलीज होंगे वैसे वैसे कुछ लाइब्रेरीज भी तो अपडेट होंगी, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें अपडेट होंगे या नहीं होंगे, डीबगर जो है वो भी हो सकता अपडेट हो रहा हो। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, डेट इज व्हेन एवर गूगल रिलीजेस न्यू एंड्रॉयड वर्जन इट ऑल्सो रिलीज द न्यू वर्जन ऑफ एसडीके। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि देखो एंड्रॉयड एसडीके के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? एसडीके प्लेटफॉर्म्स, एसडीके टूल्स एंड एसडीके अपडेट साइट्स। क्लियर है चीज़? तो ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डेट इज एंड्रॉयड एसडीके कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। ओके इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा डेट इज
एस डी के प्लेटफॉर्म्स। ओके, सेकेंड टूल हमारे पास आ जाएगा डेट इज एस डी के टूल्स, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज एस डी के अपडेट साइट्स। क्लियर है चीज सबको? तो ये तीन चीजें एंड्रॉइड एस डी के अंदर आ जाती हैं। क्लियर है चीज? अब ये चीजें होती क्या हैं? सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर एस डी के प्लेटफॉर्म, जो भी आप लोगों ने एस डी के डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल। तो ये देखो, ये यहाँ पर दिखा रहा है ना, अपने एंड्रॉइड API 32 आप लोगों ने इंस्टॉल की है। ओके, ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है। आप चाहो तो कोई और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, ओके, क्लिक करने के बाद आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कल को अगर आप लोगों को कोई बैकवर्ड API यूज़ करनी है, जो प्रीवियस API हो चुकी हैं, जो पहले बन चुकी हैं, वो API अगर आप लोगों को यूज़ करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले उसका SDK यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल क्लिक कर दोगे, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, हालांकि अभी मुझे नीड नहीं है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही API इंस्टॉल करके रख चुका हूँ, डेट इज एंड्रॉइड API 32। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, देन इसके बाद आ गया है SDK टूल्स। यहाँ पर टूल्स आ जाते हैं जो नीडेड होते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, एंड्रॉइड SDK बिल्ड टूल जो है वो चीज़ आ जाएगा। इसके अंदर आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, शो पैकेज टूल्स, तो ये यहाँ पर बता देगा आपने क्या क्या चीज़ इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखो, ओके, ये देखो यहाँ पर वो प्रॉपरली बता रहा है। NDK की अभी नीड नहीं है, एंड्रॉइड SDK कमांड लाइन इसकी भी नीड नहीं है, CMake इसकी भी नीड नहीं है। ओके, तो इसमें से कुछ पार्ट इंस्टॉल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। एमुलेटर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, SDK प्लेटफॉर्म टूल्स हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए, एंड HAXM इंस्टॉलर ये भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। ये बेसिकली एमुलेटर को रन करवाने के लिए ये काम आता है। ओके, तो ये कुछ टूल्स हैं जो हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए। हो सकता है आप लोगों को इन फ्यूचर जैसे गूगल USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ जाए, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डेट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये टूल्स हैं। मैंने अभी यहाँ पर भी बताया था कि ये कुछ टूल्स जो है वो चीज़ कंटेन करके रखता है, जैसे डीबगर टूल या फिर एमुलेटर टूल। तो इस टाइप के बहुत सारे टूल्स होते हैं, SDK टूल्स वगैरह, तो वो टूल्स हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड एट लास्ट पार्ट आ जाएगा SDK अपडेट साइट्स, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या, जिसके अंदर गूगल ने पहले से ही वेबसाइट्स जो है वो प्रोवाइड की हुई है, इन्हीं के थ्रू वो अपडेट्स वगैरह रेगुलर चेक करता रहता है कि कोई अपडेट अगर न्यू आता है तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवा देगा। सिंपल। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे पास पार्ट हो गया SDK, और वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो लोकेशन ये इसने यहाँ पर दिखा दी। क्लियर है चीज़? तो SDK क्या है? सिंपल टूल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। उन टूल्स के थ्रू हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ओके, जो हमारी ऐप बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, डेट इज एंड्रॉयड SDK वाला पार्ट आ गया। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ एम्यूलेटर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल एम्यूलेटर क्या होता है? एम्यूलेटर इज अ वर्चुअल डिवाइस विच एक्ट्स सेम एज फिजिकल मोबाइल डिवाइस। क्लियर है चीज़? तो एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस होता है जो बिल्कुल मोबाइल डिवाइस, जैसे हमारे पास फिजिकल मोबाइल डिवाइस है, वो बिल्कुल उसी की तरह ही एक्ट करता है। क्लियर है चीज़? तो एमुलेटर को हम लोग AVD भी बोल देते हैं, डेट इज एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। क्लियर है चीज़? और ये बेसिकली काम किस चीज़ के लिए आता है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास एंड्रॉयड का मोबाइल ही नहीं होता, ओके, या फिर हो सकता है एंड्रॉयड का मोबाइल कनेक्ट ना हो पा रहा हो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, तो उस केस में हम लोग एमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? उसके थ्रू हम लोग हमारी ऐप को डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, उसको डिबग करवा सकते हैं। तो एमुलेटर का यूज़ क्या होता है? एमुलेटर इज यूज्ड टू टेस्ट देन डिबग एंड एग्जीक्यूट आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। क्लियर है जी सबको? ये हमारे पास
एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट करवाने में काम आता है, डीबग करवाने में काम आता है एंड एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है। क्लियर है चीज सब लोगों को? ओके, बट एक पॉइंट का ध्यान रखना कि एमुलेटर जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो इसके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो एमुलेटर इज हैवी डिवाइस, सो आवर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शुड बी हाई टू यूज एमुलेटर। क्लियर है जी सबको? ओके, तो एमुलेटर अगर आप लोग यूज करना है तो थोड़ी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, ये पॉइंट का ध्यान रखना। ओके, एमुलेटर होता कैसा है? सिंपल, ये देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखो जब भी आप लोग रन करोगे ना तो रन करते ही यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो टारगेट डिवाइस फाउंड। ओके, आप यहाँ पर कुछ भी डिवाइस, आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर जाओगे। ओके, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, HAXM इज नॉट इंस्टॉल्ड, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, इंस्टॉल करोगे तो ये देखो ये 2 GB की इसने रिकमेंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट करोगे तो ये देखो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। मैं अभी के लिए नो प्रेस कर देता हूँ। ओके, अभी मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। क्लियर है चीज़? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बट ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक बार ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को, एंड्रॉयड एमुलेटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये देखो जैसे हमारे पास ये है ना एंड्रॉयड स्टूडियो है ये, और इसके साइड में ही यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन ओपन होगी है। जैसे ही हम लोग यहाँ से रन करेंगे तो जो भी हम लोगों ने कोडिंग पार्ट किया वो इसी के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेट इज वर्चुअल डिवाइस, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, डेट इज एम्यूलेटर। तो ये देखो ये हमारे पास एम्यूलेटर होता है, सिंपल। क्लियर है चीज़? ये यहाँ से शट डाउन कर सकते हो, ये साउंड ज़्यादा कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। तो हम लोग अभी ये एमुलेटर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर रहे। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो एमुलेटर सिंपल पार्ट आ जाता है जिसके थ्रू हम लोग हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप लोगों को डिवाइस मैनेजर पर जाना है, यहाँ पर जाकर आप लोगों को ये इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक कर देना, वो एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर देगा। किसी भी मोबाइल का आप डिवाइस क्रिएट कर सकते हो और फिर आप लोग डायरेक्टली रन करोगे तो वो यहीं पर ये मोबाइल को ओपन कर देगा, मतलब एमुलेटर ओपन कर देगा और ऐप को रन कर देगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो ये सिंपल पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या पार्ट आ गया, डेट इज एमुलेटर, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब बात ये करते हैं भाई, जब हम एमुलेटर को इंस्टॉल कर ही नहीं रहे फिर हम लोग हमारी ऐप को रन कैसे करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आ गया, हम हमारी ऐप को रन करेंगे कैसे, ये वाली ऐप को। ओके, और हम लोग हमारे मोबाइल को इससे कनेक्ट कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक सॉफ्टवेयर होता है डेट इज वाइजर के नेम से। तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ मैंने ओपन कर दिया, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसने मोबाइल का नेम भी डिस्प्ले करवा दिया। मैं यहाँ पर व्यू डिवाइस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये मेरा डिवाइस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, मेरा डिवाइस ये यहाँ पर ओपन हो गया है। ओके, इंस्टॉलिंग वाइजर APK, ये मोबाइल में भी होना चाहिए ये वाली ऐप। ओके, तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ओके, ठीक है, अब क्या काम करना है आप लोगों को, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को आपके मोबाइल की सेटिंग्स पर जाना है। ओके, कुछ सेटिंग आपको आपके मोबाइल पर करनी है तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद सबसे नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा डेट इज अबाउट फ़ोन के नेम से। क्लियर है चीज़? ये रहा अबाउट फ़ोन पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएंगी, फ़ोन की डिटेल्स जो है वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन पर जैसे डिवाइस के नेम पर या फिर Realme UI वर्जन, कहीं पर भी आप लोग 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स रेगुलर क्लिक करते रहना। ये देखो जैसे मैंने बार बार यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो मेरा फ़ोन जो है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट मोड के अंदर है तो मुझे करने की नीड नहीं है। ओके,
तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अबाउट अस के अंदर, अबाउट फ़ोन, सेटिंग्स के बाद अबाउट फ़ोन के अंदर जाकर जो ऑप्शन है, कहीं पर भी ऑप्शन, क्योंकि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो आप लोग किसी पर भी 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स करोगे तो डेवलपर ऑप्शन वाला ऑप्शन जो वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। और फिर आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना, दैट इज डेवलपर ऑप्शन। ये देखो ये डेवलपर ऑप्शन आ गया। यहाँ पर जाकर आप लोगों को नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज यूएसबी डीबगिंग। तो यूएसबी डीबगिंग वाले ऑप्शन को आप लोगों को क्या करना है, ऑन रखना है। क्लियर है चीज, दैट्स इट। ऑन रखोगे, इसके बाद आप यहाँ पर जब भी आप लोग ये देखो, जैसे ही आप लोग ये वाला काम कर दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आपके फ़ोन का नेम जो है वो चीज़ डिस्प्ले करवा देगा। ओके, और यहाँ पर देखो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल के ऊपर ही ऐप को इंस्टॉल कर देगा और वो एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये देखो एक बार इसको हम लोग रन होने देते हैं, ग्रेडल बिल्ड रनिंग। तो ये प्रॉपर यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं, जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। हमारी ऐप जो है वो टेस्ट की जा रही है, ओके, और वो एपीके फाइल में भी कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो एक बार इसको रन होने देते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पर अब इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया और ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ वो आ गया, डेट इज हेलो दीपक। क्लियर है चीज़। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक मैं बटन भी क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन भी अगर क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल बटन रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे टेक्स्ट क्लिक मी के नेम से मैंने यहाँ पर कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर दिया। ओके, और ये मैंने अभी कंस्टेंट जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज लीनियर लेआउट। ओके, और यहाँ पर ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ वर्टिकल। ओके, एंड ग्रेविटी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज सेंटर। तो ये देखो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब आपने कर दिया सब कुछ काम। अब आप यहाँ पर रन करो। रन करते ही ये देखो ये यहाँ पर देखो ये हमारी ऐप जो है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, एक बार अनइंस्टॉल हो गई, फिर ये देखो ये यहाँ पर ओपन होगी और ये देखो ऐप जो वो इस टाइप से हमारे मोबाइल के अंदर एग्जीक्यूट होती रहेगी डायरेक्टली। क्लियर है चीज़ सबको। तो इस टाइप से आप लोग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप लोगों को सिंपल क्या काम करना है, डाटा केबल मोबाइल की लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना। ओके, देन उसके बाद डेवलपर सेटिंग्स ओपन करना, मोबाइल की सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन के अंदर जाकर किसी भी ऑप्शन पर 5-6 बार क्लिक करके देख लेना। देन डेवलपर ऑप्शंस के अंदर यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके मोबाइल का नेम आ जाएगा और आप लोग रन कर सकते हो। दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ये सारा का सारा पार्ट मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से। क्लियर है चीज़। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पहले ओल्ड वर्जन के अंदर सिंपल पार्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, सिंपल डिज़ाइनिंग पार्ट, और फिर हम लोग न्यू के अंदर, न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ओके।